नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 9 अप्रैल 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है जो रात्रि 8:30 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। रेवती नक्षत्र है प्रातः 7:32 तक और इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। वैधृति योग किंस्तुघ्न करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में प्रातः 7:32 तक रहेंगे और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है और आज प्रातः 7:32 से फिर पूरे दिन और पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। आज से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। आज हम मां शैलपुत्री की आराधना करेंगे और आज से 9 दिनों तक मां की आराधना किस विधि से विशेष रूप से करनी है उसे भी हम जानेंगे दिव्य महाप्रयोग में। कौन सी राशि है आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में, एक ऐसा मूल मंत्र आपको बताने जा रहा हूं जिस मूल मंत्र को यदि आपने आत्मसात कर लिया तो जीवन भर नहीं होने वाली है आपको धन की कमी। आज जानेंगे कि कौन से वो चार लग्न के जातक हैं जिनको जीवन काल में सबसे अधिक समस्या इस बात को लेकर के होती है कि वो धन कहां निवेश करें, कहां लगाएं जिससे उनका धन सुरक्षित हो। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और बुध वक्र अवस्था में मेष राशि में ही है। प्रातःकाल ही आज चंद्रमा आज मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं केतु का संचरण कन्या में है। शनि और मंगल युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा, सूर्य, राहु और शुक्र ये 4 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा प्रातःकाल थोड़ी देर तक बुध के नक्षत्र में, लेकिन इसके पश्चात पूरे दिन केतु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे। मंगलवार का दिन और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण कुजवत केतु, यानी जैसा मंगल है वैसा ही केतु का भी प्रभाव है। तो इन दोनों का संबंध आज दिन का भी उग्र दिन और केतु का प्रभाव मंगल के समान ही है। कैसा रहने वाला है आज का दिन आपके लिए, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कौन सा वो दान है, कौन सा वो स्नान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को
श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 14 अप्रैल दिन रविवार, शस्त्र आदि निर्माण का मुहूर्त प्रातः 7:21 से 9:18 के बीच मिल रहा है। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, भली भांति समझना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई विशेष कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। यहां एक प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट पे चले जाइए, खोलिए, मेरे चैनल पर उपलब्ध है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का ये प्लेलिस्ट है। आप डिस्क्रिप्शन से भी इसका लिंक ले सकते हैं। इसके सभी वीडियोज एक एक करके देख लीजिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। दिव्य महाप्रयोग को जान ले, इसके बाद मां की आराधना करेंगे। प्रिय दर्शकों, ज्यादातर लोगों की एक समस्या होती है, धन संचित कैसे करें। बहुत ऐसा नहीं है, लोगों के पास धन आगमन तो है ही, पर अब उस धन को कहां लगाएं जिससे धन स्थिर हो जाए। और इस सवाल का जवाब आपकी जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है वो बड़ी आसानी से दे सकता है, वहां पर बनी हुई राशि को देखकर। अगर आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में चर राशि है, धन निवेश करने का अर्थ, धन संचित करने का अर्थ क्या है? एक हो गया ऐसा धन जिसे हमने डाल दिया, न वो बढ़ रहा है न घट रहा है, पड़ा हुआ है और जस का तस है, तो ये धन का विकास तो नहीं हुआ। प्रिय दर्शकों, धन का भी तो विकास होता है। तो अगर चर राशि है तो आपको किसी ऐसे चीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है जिससे आपका धन चलता रहे, बढ़ता रहे, जैसे शेयर मार्केट, जैसे म्यूचुअल फंड इत्यादि, जैसे जमीन भी, लैंड, जमीन की कीमत बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब एक कमाल की बात है कि जमीन जो है वो स्थिर संपदा है। ध्यान से सुनिएगा, आज का विषय बड़ा गंभीर है और आपको समझना चाहिए। अचल संपत्ति जो है स्थिर संपदा के रूप में माना जाएगा। तो अब जिनकी कुंडली के, ये तो आप जान गए ना चर राशियां कौन कौन सी हैं। चर राशियां जो है वो मेष हैं, कर्क है, तुला है और मकर है। ये 4 चर राशियां हैं। यानी अगर आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में ये चर राशियां बनी हुई हैं तो आपको ऐसे चीज में आपका धन लगाना चाहिए जो चलता रहे। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं एक बड़ा गंभीर विषय कि मान लीजिए कि अगर मेष को मैंने लैंड, जमीन में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कहा, ये तो स्थिर प्रॉपर्टी हो गई, चर तो है नहीं। प्रिय दर्शकों, ये बड़ा कमाल का विषय है। इसका मतलब है कि आपको जिस प्रॉपर्टी में, उसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाना है। अगर चर राशि है आपके द्वितीय भाव में, जिसको हम तुरंत बेच दें, लंबे समय तक रोक करके ना रखें। और यही बात उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली के दूसरे भाव में स्थिर राशि है। स्थिर राशि कौन कौन? वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, ये स्थिर राशियां हैं। अगर ये राशियां आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में बनी हुई हैं तो आप उन चीजों में निवेश करिए जहां धन आपका स्थिर रहे। अब कमाल समझिए, जिनके चर में, द्वितीय भाव में चर राशि बनी हुई है, वो चर वाली चीजों में ही निवेश करेंगे तो इनका पैसा तेजी से ग्रोथ करेगा। आप स्थिर, तो स्थिर क्या है? स्थिर के रूप में सोना है। अब सोना ऐसा कोई स्थिर प्रॉपर्टी नहीं कहलाता कि आप उसको लेकर किधर से उधर नहीं जा सकते। जा सकते हैं, परंतु आप लंबे समय तक उसको रख सकते हैं, उसकी कीमत बढ़ेगी और वो आपको फायदा देगा। आपको ऐसी प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए जो तुरंत बेचनी ना हो, जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टी, जिसे आप लगा दीजिए, जिस पर आप रेंट भी पैसा कमाइए और बाद में आगे चल करके आप उसको बेच करके भी कमा सकते हैं। अब एक बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भाई मैं अचल, मेरी कुंडली के दूसरे भाव में वृषभ राशि बनी हुई है, सिंह राशि बनी हुई है, मैं चाहता हूं, लेकिन मेरे पास इतना पैसा कहां है कि मैं खड़े पांव जाकर के कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदूं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आप ऐसा कर सकते हैं, आप इसी पैसे को स्थिर कर दीजिए, जैसे लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट में निवेश करके या सोने में निवेश करके, कहीं ऐसे जगह पर निवेश करके छोड़ दीजिए जितना आपका जेब आपको छूट देता हो। देखिए,
इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि अब जिनकी इनकम ही इतनी है, जो खाओ पियो और समाप्त करो, उनके लिए सूत्र मैं कहां से लागू करूंगा, और लागू कर भी लूंगा तो फिर आपके लिए मैं दूसरा रास्ता बताऊंगा कि आपके पास जितने पैसे बचते हैं उसको एफडी में आप डालिए। स्थिर वो भी है, आप निकाल नहीं सकते तो एफडी में आप डाल सकते हैं। अब वो धीरे धीरे बढ़ेगा, तब जाकर के आप अचल संपत्ति के बारे में सोचेंगे। क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च चिंतयेत्। जिनको धनवान बनना है उनको कण कण जोड़ना पड़ता है। तो आप ये तरीका आजमा सकते हैं, इससे आपका धन स्थिर होगा, परंतु स्थिर नहीं करना, स्थिरता से ही आपका धन बढ़ेगा। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाली है 4 राशियां जिनकी कुंडली के दूसरे भाव में मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि बनती है। अब ये जो है द्विस्वाभाविक राशियां हैं, चर स्थिर द्विस्वभाव। अब ये जो द्विस्वाभाविक राशियां हैं ये क्या करें, इनके लिए तो सबसे ज्यादा समस्या खड़ी हो गई, ये स्थिर में जाएं कि चर में जाएं। मैं इसका आपको तरीका बताता हूं। आप पहले देखिए कि अब ये सूत्र खाली इतना ही नहीं है, यहां से सूत्र अब आगे सुनना है सबके लिए। चर स्थिर अब मैं द्विस्वाभाविक बता लूं, इसके बाद आपको यह देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में धनेश किस स्थिति में बैठा हुआ है, यानी दूसरे भाव का मालिक कहां बैठा हुआ है। मान लीजिए कि दूसरे भाव का मालिक दूसरे भाव में ही बैठा है, तो 2 भाग में बांटिए। अगर 15 अंश तक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप ही को समझना है सारा सूत्र, बाकी तो मैं फिर अंत में सबको समझाऊंगा। 15 अंश तक है तो आप ऐसी प्रॉपर्टी में निवेश करिए कि लगाइए और बेचिए, लगाइए और बेचिए, यानी चर। आपको दोनों का ही स्वभाव लेना है, और अगर उससे आगे है तो स्थिर। उस अवस्था में आप, जैसा मैंने वृषभ के लिए बताया, मैंने स्थिर राशि के लिए बताया, वो कर लीजिए। अब ये बात क्लियर हो गई सबके लिए कि चर स्थिर कैसे समझना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, किसी भी विषय को समझना है तो केवल एक भाव से उस विषय को नहीं समझा जा सकता। किसी भी विषय को, किसी भी भाव को और उसके प्रभाव को समझना है तो भाव, भावपति, भावकारक तीनों को समझ करके ही रिजल्ट लिया जा सकता है। अब यहां से विषय थोड़ा कठिन है, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। देखिए कि भाव में कौन सी राशि है, भावपति किस राशि में बैठे हैं, और भावकारक देवगुरु बृहस्पति किस राशि में बैठे हैं। अब एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है, दूसरे भाव में वृषभ राशि बनी हुई है। अब मान लिया जाए कि दूसरे भाव में शुक्र और गुरु की युति है। एक उदाहरण, पहला ये उदाहरण है कि दूसरे भाव में शुक्र और गुरु की युति है, तो भाव, भावपति, भावकारक तीनों स्थिर राशि हो गई। तब तो आपको जीवन भर आपका जो ग्रोथ है, वो जो स्थिर धन कैसे करना है, वो जो तरीका बताया उसी में आपको जाना है। मान लीजिए कि जन्म कुंडली में दूसरे भाव में वृषभ राशि बनी हुई है, परंतु शुक्र जो है वो लग्न में बैठे हैं। ध्यान से सुनिएगा, शुक्र जो हैं वो लग्न में बैठे हैं। तो ये हुआ कि दूसरा भाव तो स्थिर हुआ, लेकिन धनेश चर राशि में बैठे हैं। तो अब हम फैसला कैसे करें, तो इसके लिए देवगुरु बृहस्पति को देखिए। अब वो या तो चर में होंगे या स्थिर में होंगे, हो सकता है वो द्विस्वाभाविक में हो। मैं उसका भी रास्ता आपको समझा देता हूं। अगर चर में हुए, अगर मान लिया जाए देवगुरु बृहस्पति चर में हुए, तो धनेश भी चर में है और धनकारक भी चर में, तो आपको चर वाली चीजों में पैसा लगाना है जिसमें जल्दी जल्दी पैसा बढ़ता हो, वैसे डालिए। अगर मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति स्थिर राशि में बैठे हुए हैं, तो द्वितीय भाव में स्थिर राशि बनी हुई है और देवगुरु बृहस्पति भी स्थिर, तो 2 पॉइंट आपको स्थिर के मिले, तो आप स्थिर चीजों में पैसा निवेश करिए, जैसे एफडी इत्यादि म्यूचुअल फंड लंबे समय के लिए लगाइए, वहां से आपका पैसा बढ़ेगा। अगर कहीं ऐसी स्थिति आ गई कि दूसरे भाव में स्थिर राशि लग्न और धनेश जो है चर में, और धन कारक मान लीजिए द्विस्वाभाविक राशि में हो गए, तब फिर वहां पर आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर ये देखना है, धन कारक ही फैसला करेंगे कि आपको किधर जाना है। 15 अंश तक है तो इसका मतलब आप चर मान लीजिएगा, यानी कि आपके धनेश बैठे हैं चर राशि में, तो चर की तरफ जाइए। और अगर मान लीजिए 15 से अधिक अंश पर हैं तो आपका धन भाव ये स्थिर राशि है और धनकारक भी स्थिर राशि की तरफ गणना में गिने जाएंगे। फलतः आपको स्थिर चीजों में पैसा निवेश करना है। आशा करता हूं अगर आप मेरे ज्योतिष के दर्शक हैं, 1 मिनट में इस विषय को समझ गए होंगे। इस तरह से आप अपने पैसे को निवेश करिए, आपका पैसा बचेगा भी और बढ़ेगा भी। चलिए अब चलते हैं माँ की आराधना की ओर। आज माँ शैलपुत्री की आराधना, ज्यादातर घरों में आज गृहस्थाश्रमियों के घर में आज कलश स्थापन होगा, माँ की आराधना की जाएगी। आज से नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। माँ शैलपुत्री की आराधना कैसे करनी है प्रिय दर्शकों, हर वर्ष मैं माँ की आराधना आपको विशेष रूप से कैसे करनी है वो बताता हूँ, आज भी बता देता हूँ। नियम तो कहता है कि घर में जमीन पर गोबर से लीप कर उसके ऊपर लकड़ी की एक छोटी चौकी रख दीजिए, उसके ऊपर कपड़ा, लाल कपड़ा बिछा करके और लाल अक्षत से चावल को रंग करके लाल अष्टदल कमल का निर्माण करिए और उसी पर माँ की प्रतिमा या तस्वीर, मूलतः प्रतिमा
को स्थापित करिए। और आज मां को विशेष उनकी पूजा में क्या अर्पित करना है, तो घी से स्नान कराया जाता है। मां शैलपुत्री की आराधना में सबसे जरूरी होता है आज घी से उनका स्नान करना। घी ले लिया, उसी से उनका स्नान कराया और फिर इसके पश्चात विधिवत उनकी पंचोपचार, षोडशोपचार, जो भी आपके पास उपचार है उनकी विधिवत पूजा। तो आज मां शैलपुत्री को घी अर्पित करना एक। अब मान लिया जाए जो लोग अपने घर में नहीं कर रहे हैं, कलश स्थापन नहीं कर रहे हैं, वो क्या करें? मंदिर में जाकर के 2 पात्र लेकर के जाइए, एक में घी और एक खाली पात्र। जिसमें घी है और खाली पात्र सामने रख करके, मूर्ति पर तो हर जगह चढ़ा नहीं सकते हैं, तो माँ का ध्यान करके एक पात्र में सामने रख करके घी माँ को आप चढ़ा रहे हैं, माँ पर अर्पित करें, ऐसा सोचते हुए घी अर्पित करिए और वो घी वाला पात्र मंदिर में वहीं दे दीजिए। तो आज माँ को घी अर्पित करना है, घी से स्नान कराना है। और घर का एक सदस्य पूरे परिवार के मंगल हेतु, कोई बुजुर्ग सदस्य भी हो सकता है, कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मंत्र जप तो कोई भी कर सकता है, संकल्प लेकर के पूरे परिवार के सुख समृद्धि के लिए सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का एक माला जप करे ताकि पूरा परिवार सुरक्षित रहे, मां की छत्र छांव में बना रहे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में है और आप देखें तो प्रातःकाल ही आपकी राशि पर आ जाएंगे। परंतु ये चंद्रमा रहेंगे कैसे? तो केतु के नक्षत्र में और आप पर आज विशेष प्रभाव राहु का है। देखिए सबसे ज्यादा बेहतर क्या होगा, आज माँ की आराधना करिए, माँ की विधिवत आराधना करिए। माँ की आराधना से राहु केतु जन्य पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है, गणेश जी की पूजा से भी मिल जाता है, लेकिन आज माँ की आराधना करिए। कवच अर्गला कीलक का पाठ करिए, माँ के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, माँ को लाल पुष्प की माला अर्पित करिए। राहु जन्य पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, लाभ भी मिलेगा, आमदनी का नया जरिया भी मिलेगा, कार्यक्षेत्र में सफलता भी मिलेगी, मन में जो विचारों में परिवर्तन हो रहा था वो भी दूर होगा, सुख शांति बनेगी और कार्यक्षेत्र में भी दिन बढ़िया होगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, परंतु आज दूसरों के चक्कर में अपना समय खराब मत करिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन ठीक कहूंगा। आज जीवन साथी से मतभेद हो सकता है, सो जरा सचेत रहिए। विद्यार्थियों को आपको करियर में अच्छी सफलता मिलने वाली है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है, सो जरा खान पान पर नियंत्रण रखिए और उपवास रखने का प्रयत्न करिए, कम से कम दोपहर तक तो करिए ही करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है, निवेश आप ना करें। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ में होना, 12वें में चले जाएंगे प्रातःकाल ही चंद्रमा। शुक्र के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। थोड़ा सा हल्दी और उसमें हल्दी लेकर के आटे में डाल लीजिए, दोनों को गूंथ करके उसको गाय को खिलाइएगा। दिन की शुरुआत अच्छी होगी, उत्साह बना रहेगा और पूर्व की आ रही कोई परेशानी थी उसका भी समाधान मिलेगा। ऋण इत्यादि कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी समस्या से भी जूझ रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी, मुक्ति का मार्ग मिलेगा। बाकी देखा जाए तो कार्यस्थल पर दिन अच्छा रहने वाला है और फायदा मिलेगा, हालांकि व्ययाधिक्य की स्थिति रहेगी पर फायदा मिलेगा। नजर की शिकायत आज बहुत रहने वाली है। लव लाइफ ठीक है, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। अगर कोई मन की चिंता है तो जीवन साथी से, अपने प्रेमी से आज इसकी चर्चा करिए, इससे संबंध में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। जो लोग मधुमेह के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है और हाँ, माँ शैलपुत्री की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है अवश्य करिएगा, निवेश आप करिए। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 10वें में होना। ये चंद्रमा लाभ में जाएंगे प्रातःकाल ही, केतु के नक्षत्र में होंगे और विशेष प्रभाव आज आप पर केतु का ही है। तो एक काम करिए, आज आप भी माँ की विशेष आराधना करिए, माँ के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, कवच अर्गला कीलक का पाठ करिए, माँ को लाल पुष्प की माला अर्पित करिए। अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए और योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, फायदा होगा। अपने परिवार के सदस्यों की कही बात मानिए और इधर की बात उधर मत करिए। बाकी नौकरी इत्यादि में प्रमोशन होने वाला था तो वो होगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे तो करिए, व्यापार में फायदा आपको मिलने वाला है। यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है और कार्यस्थल पर विपरीत से विशेष सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय ही है। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों को अपने शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा ईमानदार बने रहना पड़ेगा। ईमानदार बने रहने का मतलब मेहनत करिए, पढ़ाई में कमी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए केसरिया है। निवेश अवश्य करिए और माँ की आराधना भी अवश्य करिएगा। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 9वें में होना। ये चंद्रमा
प्रातःकाल ही दशम में चले जाएंगे और देखा जाए तो केतु के नक्षत्र में होंगे, राहु के प्रभाव में हैं आप। आज किसी सफाई कर्मचारी को कोई भी श्वेत रंग की मिठाई हो तो खाने के लिए ऐसे भी मिठाई दे सकते हैं। सकारात्मक सोच ही आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाली है। कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छे से विचार कर लीजिए, सोच विचार करके कदम उठाएंगे तो अच्छा होगा। नौकरी, व्यापार, हर क्षेत्र में अच्छी घटना घटित होगी और थोड़ा सावधान रह करके कदम आगे बढ़ाइएगा, विचार करके, सोच समझ करके। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं लाभप्रद कहूंगा। बिन मांगी सलाह देने से बचिए, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। प्रेम संबंध में मतभेद, दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी। सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो जरा सचेत रहने का प्रयत्न करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी रहेगी। और साथ ही साथ एक और बात का ख्याल रखिएगा, आज पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद और निवेश आप जानकार की राय से करें। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में होना, नवम में चंद्रमा प्रातःकाल ही प्रवेश करेंगे, केतु के नक्षत्र में होंगे और शुक्र के विशेष प्रभाव में हैं आप। आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर के उसको गूंथ लीजिए और गाय को खिलाइए, यह अच्छा होगा आपके लिए। बाकी छोटी मोटी चिंता तो रहेगी, मन काम में नहीं लगेगा, आत्मविश्वास में भी कमी दिखाई पड़ रही है, भाग्य का साथ कम मिल सकेगा। बहुत जो पेचीदा काम है उन्हें आप आज मत करिए। बाकी कार्यस्थल पर भी आपको सजग रहना होगा और विपरीत के साथ अभद्र व्यवहार मत करिएगा। बाकी धन में कमी दिखाई पड़ रही, धनागमन में कमी दिखाई पड़ रही। परिवार के सदस्यों से बहस नहीं करना है, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों को और अधिक मेहनत करनी होगी सफलता के लिए। मन पढ़ाई से भागेगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, मामूली गिरावट दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप ना करें। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में होना, ये चंद्रमा प्रातःकाल ही अष्टम में जाएंगे, शनिदेव के विशेष प्रभाव में होंगे आप। और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। आज 8 काला उड़द लेकर के 8 दाना मंदिर में जाइए हनुमान जी के, और हनुमान जी के बाएं पैर पर अर्पित करिए। मन की जो भी चिंता है, कामना है, हनुमान जी से शेयर करिए, कहिए उनसे, इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी मानसिक अशांति रहेगी। अपनी मन की बात और किसी से मत कहिएगा, किसी से भी नहीं। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी दिख रही है आपको, आपके स्वास्थ्य में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानी रहने वाली है। किसी गलत आदमी के चक्कर में फंस करके भी पैसा आज आपका नुकसान हो सकता है, सो जरा सोच समझ करके कहीं पैसा इधर उधर मत लगाइएगा, किसी को धन उधार मत दीजिएगा। लव लाइफ में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है, मानसिक तनाव और सिर दर्द की शिकायत। जिनको पहले से ही स्वास्थ्य में कोई बड़ी परेशानी है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश ना करें। माँ भगवती की आराधना, माँ शैलपुत्री की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है अवश्य करिएगा। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना, सप्तम में आएंगे। राहु के नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा और राहु के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। सफाई कर्मचारी घर के आसपास हो तो उनको मिठाई जरूर खाने के लिए दीजिएगा। माँ की आराधना करिए, माँ के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, कवच अर्गला कीलक का पाठ करिए। और कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए। परिवार के मध्य कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जो भी आपका कार्य है उसमें छिटफुट बाधाएं उत्पन्न होते दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि योजनाबद्ध ढंग से काम करिए तो आपके जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो जरूर बनेंगे, पर कोई बड़ा निवेश इत्यादि न करें, इससे आपको नुकसान होगा। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने से बचना होगा आपको। झूठा वादा, झूठी तारीफ, इससे आपको बचना होगा। हालांकि प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। विद्यार्थियों को और मेहनत करनी होगी, दोस्तों से मदद आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप जानकार की राय से करें और मां भगवती शैलपुत्री की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है अवश्य करिएगा। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना, षष्ठ में जाएंगे। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है और सूर्य के विशेष प्रभाव में है। बढ़िया है। बिल्वपत्र पर लाल चंदन से राम राम लिख करके आज शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। लोग आज आपसे प्रसन्न रहेंगे। दूसरों की मदद आज आप खुद करने वाले हैं। फलतः मान सम्मान आज आपकी बड़ाई होने वाली है। और जो भी काम करेंगे आप गंभीर होकर के करेंगे और उसका आपको फायदा भी मिलेगा। परिवार के मध्य भी सहयोग बना रहेगा, सामंजस्य बना रहेगा। कहीं कोई पैसा फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ता है। कार्यस्थल पर अपने दम पर जो भी आप महत्वपूर्ण कार्य चाहे निपटा सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति के इशारे जल्दी दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु हाँ,
जो भी काम आपका बनने वाला हो, जब तक कार्य बन ना जाए उसका जिक्र किसी से मत करिए, तभी आप फायदे में रहेंगे। हड़बड़ी में आकर के कोई फैसला लेंगे तो नुकसान अवश्य हो जाएगा। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की यदि हम बात कर लें तो बढ़िया है दिन। आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो बहुत बढ़िया है दिन। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप अवश्य करिए और मां भगवती शैलपुत्री की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है वो भी करिए। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ पंचम में आएंगे, केतु के नक्षत्र में, परंतु देवगुरु के प्रभाव में है। केशर का तिलक माथे पर लगाइए, चने की दाल का सेवन करिए, स्वर्ण जल से स्नान करिए, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। मां भगवती शैलपुत्री की आराधना आज आप अवश्य कर लीजिएगा। बाकी श्रेष्ठ है दिन, किस्मत का साथ आपको मिलेगा। फलतः आपके सभी कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, तनाव से मुक्ति मिलेगी। और वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बढ़िया दिन, मनचाहा हालात दिखाई पड़ रहा है। आज का काम कल पर मत छोड़िए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। विवाह का प्रपोजल भेजने के लिए दिन अच्छा है, उसे स्वीकार किए जाने की संभावना है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। किसी तरह की परेशानी, तनाव में थे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है, तो बढ़िया है दिन। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे में होना, चतुर्थ में आएंगे। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में, शुक्र के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। मां भगवती जगत जननी की आराधना करिए, कवच अर्गला कीलक का पाठ करिए, मां को लाल पुष्प की माला अर्पित करिए। और मां शैलपुत्री की आराधना जिस विधि से मैंने कही है उसी विधि से कहिए, मन करिए, मन प्रसन्न रहेगा, सफलता मिलेगी। मैं कह सकता हूं हर दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, खास है। आज जिससे भी बातचीत करेंगे अपने बात से उसे प्रभावित कर लेंगे। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। लोगों का साथ मिलेगा और जब भी आप कोशिश करें, जिस मामले में कोशिश करें, सफलता मिलेगी। कुछ गलत फैसले भी आज आपसे हो सकते हैं, पर उससे भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। मां की आराधना करिएगा, सब कुछ ठीक होगा। जल्दबाजी बस करने से बचिए, क्योंकि केतु के नक्षत्र में चंद्रमा है। जल्दबाजी से आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। घर में आज मेहमान का आवागमन हो सकता है, जिसके चलते थोड़ा सा मन परेशान या भागम भाग मचेगी, थोड़ा अधिक कार्य करना पड़ेगा। बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं। माता के स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखिएगा अगर कोई परेशानी पहले से है। लकी अंक 1, लकी कलर मैजेंटा है और निवेश आप अवश्य करिए। कुंभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे में होना, ये चंद्रमा तीसरे में ही आएंगे। प्रातः काल केतु के नक्षत्र में रहेंगे और देखा जाए तो आप पर आज शुक्र का विशेष प्रभाव है। सो कहना नहीं, बहुत बढ़िया है दिन। आज इत्र का इस्तेमाल करिए, थोड़ा जल में इत्र मिलाकर के स्नान भी कर लीजिएगा। साफ वस्त्र, सफेद वस्त्र पहनिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। गाय को रोटी खिलाइए, गोग्रास अवश्य निकालिए। धन लाभ के पूरे योग बन रहे हैं और कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो वो भी आपके पक्ष में होने वाला है। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचिएगा, जरूरत ही नहीं जल्दबाजी करने की। कार्यस्थल पर आपकी समझदारी का आपको भरपूर फायदा मिलने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद अनुकूल है। धन लाभ के योग बन रहे हैं, परंतु इस बात का ख्याल रखिए किसी से भी मतभेद मत करिए। बाकी अगर मतभेद है तो भी आपकी ही जीत है, कोई चिंता नहीं है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। विद्यार्थियों को आशा के अनुकूल परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद ही है और निवेश आप अवश्य करिए। मां शैलपुत्री की आराधना भी करिएगा। मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, प्रातःकाल ये चंद्रमा आपकी राशि से चले जाएंगे दूसरे में और केतु के नक्षत्र में रहेंगे, परंतु राहु का प्रभाव है आपके ऊपर। घर के आसपास कोई सफाई कर्मचारी आए तो उनको खाने के लिए मिठाई दीजिए, मिष्ठान्न। मां की आराधना करिए, कवच अर्गला कीलक का पाठ करिए और साथ ही साथ आज मां शैलपुत्री की आराधना जिस विधि से मैंने कही है वही करिएगा, उस विधि से करिएगा। मेहनत से पीछे मत हटिएगा। परिणाम बेहतर प्रयत्न के बावजूद परिणाम थोड़ा लेट से मिलेगा और उतना बेहतर नहीं मिल सकेगा जो कि आपको मिलना चाहिए। व्यर्थ का व्यय होता दिखाई पड़ रहा है। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, दोनों ही लाइफ में चिंता परेशानी रहेगी, तनाव की स्थिति रहेगी। हालांकि जीवन साथी से सहयोग तो मिलेगा, फिर भी किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है। लंबे समय से चल रहा कोई प्रोजेक्ट आज एकाएक रुक सकता है या उसमें कोई परेशानी आ सकती है। फिर भी जो भी फैसला लीजिए बहुत सोच समझ करके। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक नहीं है, वाणी पर अपने संयम रखना होगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं कोई बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। स्वास्थ्य में परेशानी है, पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। जोड़ों में दर्द इत्यादि से परेशान, अनिद्रा की, बेचैनी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज
कत्थई है। निवेश आपको नहीं करना, मां भगवती शैलपुत्री की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है अवश्य करिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।